हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम इस तरह के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो इस तरह के हम सवालों को हल करना सीखेंगे और हमें इस तरह से सवाल दिया जाएगा और कहेगा कि सूत्र की सहायता से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो हमें सूत्र पता होना ज़रूरी है। तो चलिए सूत्र क्या है इसको लिख लेते हैं। तो इसमें सूत्र जो है लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये ए है प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस सूत्र की सहायता से हम इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहला सवाल हल करेंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है इसको नोट कर लेते हैं। x+3 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें पहला पद और दूसरा पद, इसमें मतलब दो पद हैं इसमें। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। तो पहले पद को हम ए मानेंगे। पहले पद को मानेंगे ए बराबर एक्स। ए बराबर एक्स मानेंगे। और दूसरा पद क्या है 3, तो हम इसको बी मानेंगे। बी बराबर मानेंगे 3। इसको ध्यान से समझना है। तो देखिए हम एक बार सूत्र को लिख लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस तरह से प्रश्न दिया जाएगा और कहेगा इस सूत्र की सहायता से इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम पहले पद को ए मानेंगे और दूसरे पद को बी। तो देखिए यहाँ पर ए की जगह पर क्या काम करेगा एक्स। ए की जगह पर एक्स मानेंगे और बी की जगह पर 3। तो हम ए और बी के मान इस पूरे सूत्र में रख देंगे। जहाँ पर ए होगा वहाँ पर एक्स रखेंगे और जहाँ पर बी होगा वहाँ पर हम 3 रख देंगे। तो हम ए और बी के मान इस पूरे सूत्र में रख देंगे और हमारा सवाल जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है एक्स की जगह ए है या कहीं ए की जगह पर एक्स काम करेगा, ए की जगह पर एक्स और बी की जगह पर 3 काम करेगा। तो हम ए की जगह एक्स मानेंगे, बी की जगह पर 3 और इस पूरे सूत्र में इसका मान रख देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस पूरे सूत्र में ए और बी के मान रख देते हैं। तो देखिए ए की जगह क्या है एक्स, तो एक्स लिख लिया, प्लस बी की जगह क्या है 3, तो 3 को लिख लिया हमने और इसका पूरे का स्क्वायर बराबर। अब देखिए ए की जगह क्या है एक्स, तो हम एक्स रख देंगे और इसका स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद प्लस, अब देखिए बी की जगह क्या है 3, तो 3 रख देंगे और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया, मतलब इसकी 2 घात लगा दी, प्लस अब देखिए 2 2 और ए के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। और इसके साथ मतलब ए और बी के साथ भी गुणा का चिन्ह है। तो इनके बीच में गुणा का चिन्ह है, इसमें भी गुणा का चिन्ह है और इसमें भी। तो यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे यानी गुणा का निशान, क्योंकि ये गुणा में है। तो देखिए ए की जगह पर क्या है एक्स, तो हम गुणा में एक्स लिख देंगे। अब देखिए गुणा का फिर से निशान लगाएंगे क्योंकि ए और बी जो गुणा में है, तो फिर से हम गुणा का निशान लगाएंगे और बी की जगह रख देंगे 3। तो हमने ए और बी के मान रख दिए, इसमें कुछ नहीं किया। तो अब क्या करेंगे, x+3 ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमें इसका मान निकालना है, इस पूरे का स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा क्योंकि एक्स की घात 2 है, तो ए ऐसे ही रहेगा, प्लस अब देखिए 3 का स्क्वायर मतलब 3 की 2 बार गुणा, 3 गुणा 3 प्लस, अब देखिए अब इसकी हम गुणा कर लेंगे, 2 3 6, 2 3 6 और एक्स इसके साथ में आ जाएगा, तो 2 3 6 और गुणा में एक्स रहेगा ही, तो 6x हो गया यहाँ पर। अब देखिए x+3 का होल स्क्वायर बराबर x+3 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए 3 की गुणा 3 से करेंगे कितना होगा, 3 3 9 प्लस 6x ऐसे ही रहेगा।
देखिए एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए हम इसको एक क्रम में लिख लेंगे, वैसे यहीं पर हमारा जो है आंसर आ गया, लेकिन हम इसको एक क्रम में लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स को हमने इधर लिख लिया और 9 को इधर लिख दिया, तो हमारा ये एक क्रम बन जाता है। तो यही हमारा राइट आंसर है। अब हम अगला सवाल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब हम दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। दूसरा सवाल क्या है, इसको नोट कर लेते हैं। 5 + 2 एक्स का होल स्क्वायर। 5 + 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए वही सेम तरीका है, मतलब जो हमने पहले सवाल में किया था। इसमें पहला पद को हम ए मानेंगे और दूसरे पद को बी। तो इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी। तो हम एक बार सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या है हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। इस सूत्र को हमें याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना होता है। अब देखिए ए की जगह पर हम कितना रखेंगे 5 और बी की जगह पर 2x। तो यहाँ पर ए की जगह पर 5 काम करेगा और बी की जगह पर 2x। तो हम ए बराबर मानेंगे कितना 5, क्योंकि ए की जगह पर देखिए 5 काम कर रहा है यहाँ पर, और बी की जगह पर 2x। तो पहले पद को हमने ए मान लिया और दूसरे पद को बी। तो क्या करेंगे, ए बराबर 5। अब देखिए बी बराबर कितना मानेंगे हम 2x या 2x। तो देखिए इतना हमने लिख लिया। अब ए और बी के मान पूरे सूत्र में रख देना है। तो हम इस पूरे सूत्र में ए और बी के मान रख देंगे। तो देखिए एक बार हम फिर से सूत्र लिख लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख लिया। अब देखिए इसमें ए और बी के मान रख देने, जहाँ जहाँ ए है वहाँ 5 रखेंगे, जहाँ बी है 2x। तो देखिए ए की जगह कितना है 5 प्लस बी की जगह क्या है 2x, इसका पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लिया बराबर। अब देखिए ए की जगह क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर 5 है ए की जगह और इसका स्क्वायर तो स्क्वायर लगा लिया प्लस प्लस। अब देखिए बी की जगह क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि हम इसमें ब्रैकेट लगाएंगे, छोटी ब्रैकेट। इसमें भी हम वैसे ब्रैकेट लगा सकते हैं, जिससे हमें जो है सवाल करने में आसानी हो जाएगी। तो इसमें ब्रैकेट लगाने का यही मतलब है कि इस पूरे का स्क्वायर है 2 और x का, यानी 2 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, तो प्लस। अब देखिए 2ab मतलब 2ab। अब इसको हम गुणा में लिख लेंगे। देखिए 2 क्या है गुणा में है, 2 है हमारा गुणा में, 2 गुणा। अब देखिए ए की जगह क्या है 5, क्योंकि ये गुणा में है, ए भी गुणा में है और बी भी गुणा में है और ये 2 भी गुणा में, ये तीनों एक दूसरे के गुणा में हैं। अब देखिए गुणा का निशान लगाएंगे, ए की जगह हमने कितना लिख लिया 5 लिख लिया। अब देखिए बी की जगह क्या रखेंगे 2x, तो ये गुणा में 2x है इसके। तो देखिए 5 + 2x ऐसे ही रहेगा बराबर। बराबर देखिए 5 का स्क्वायर मतलब 5 की 2 बार गुणा, तो 5 गुणा 5 प्लस 2x स्क्वायर का मतलब होता है कि 2x की 2 बार गुणा, 2x की 2 बार गुणा हो गया। तो देखिए इसका स्क्वायर किया 5 गुणा 5 हो गया 2x स्क्वायर, मतलब 2x की 2 बार गुणा। तो अब क्या करेंगे हम, अब प्लस में इतना है इसकी गुणा, मतलब 2ab की जगह इतना मान रखा हुआ है, तो इसकी गुणा कर लेंगे आप उसमें प्लस लगा के। यहाँ पर ये प्लस है, प्लस लगा लिया। अब देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये वाला पद। तो देखिए 2 × 5 = 10, यानी इसकी जी सभी जो हैं गुणा में एक दूसरे के। 2 × 5 = 10 और 10 दूनी होता है 20, तो 2 × 5 = 10, 10 दूनी होता है 20। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 और ये x तो है ही, तो x को भी हमने लिख लिया इसके गुणा में,
क्योंकि एक्स इसके गुणा में है 2x। तो इसकी गुणा कर ली हमने, 20x आ गया। अब देखिए कितना हो जाएगा, 5 + 2x का होल स्क्वायर बराबर, इसका हमें मान निकालना है, इसलिए इसको हम ऐसे ही रखेंगे। तो देखिए 5 × 5 कितना होता है, 25 प्लस प्लस। अब देखिए 2x की गुणा 2x से करेंगे कितना आ जाएगा, गुणा 2 से 4 आ गया, 2 की गुणा 2 से तो 4 आ गया। अब देखिए x की गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, हो गया, क्योंकि ये गुणा में है। 2 दूनी 4 और x की गुणा x थे तो x स्क्वायर प्लस। अब देखिए 20x ऐसे ही रहेगा अभी। अब क्या करेंगे हम इसको, 5 + 2x का होल स्क्वायर बराबर, अब देखिए 25। अब इसको एक क्रम में लिख लेंगे, तो आंसर तो हमारा यहीं पर आ गया, लेकिन हम इसको एक क्रम में लिख लेंगे जिससे हमें जो है समझने में आसानी होगी। तो देखिए 4x² प्लस 20x ये वाला और 25 लास्ट में, तो हमने 25 को लिख लिया लास्ट में। तो यहीं पर जो है हमारा सवाल हो जाता है, यही हमारा राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।